देखिए 15 तक हो गया था, है ना। चलिए देखिए ये 16, ये तो आसान है भाई। देखें यार, देखें प्लीज। अब देखिए यहाँ सेक टेन दिख रहा है, कॉसेक और कॉट दिख रहा है, तो एक प्रॉपर्टी आपको बताए थे कि सेक का स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, सिमिलरली कॉसेक का स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है। तो भाई यहाँ पे सेक और टेन है, कॉसेक और कॉट है, कॉम्बिनेशन अगर आप बनाएंगे तो देखिए जरा यहाँ, टू सेक का स्क्वायर ए माइनस टू टेन स्क्वायर ए है क्या। टू सेक का स्क्वायर ए माइनस टू टेन स्क्वायर ए, तो दो अगर कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, सेक का स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ऐसे तो मौखिक ही कर लेना है। और यहां कॉसेक और कॉट का कॉम्बिनेशन बनाइए, तो चार कॉफिशिएंट दोनों का सेम है, तो चार कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अच्छा, ये दो गुना एक कितना हो जाएगा, दो, प्लस चार गुना एक चार, तो दो प्लस चार छः, ऑप्शन डी लिखिए। कल कॉस टू थीटा बताए थे, याद है, बताइए। हाँ, कॉस टू थीटा बराबर, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद, बैठ जाइए। अब आ जाइए टाइप 7, इसका पहले प्रॉपर्टी देखिए, समझिए प्लीज, देखें। अभी बताया आपको भाई सेक का स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। एवं कॉसेक का स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी वन। अच्छा एक चीज जरा भाई, इस सेक का स्क्वायर को अगर सेक थीटा इंटू सेक थीटा लिख देंगे कोई दिक्कत है क्या, नहीं। टेन को लिख सकते हैं टेन थीटा, टेन स्क्वायर को टेन थीटा इंटू टेन थीटा और बराबर वन। अच्छा सेक का रेशियो क्या होता है भाई, एच बट्टा टी इंटू सेक, और टेन क्या होता है, पी बट्टा, और इंटू में ए को टेन एज इट इज लिख लीजिए और बराबर वन। ओके ना। याद करिए तो इस तरीके से एक और प्रॉपर्टी आपको बताए थे, वो था साइन और कॉस में, साइन और कॉस में साइन का कॉफिशिएंट पी, ये वाला टाइप देखिए। ये देखिए तो था ना, साइन के कॉफिशिएंट को क्या बोलते हैं, क्योंकि साइन होता है पी बट्टा, तो साइन का कॉफिशिएंट पी, और कॉस होता है बी बट्टा, तो कॉस का कॉफिशिएंट कांस्टेंट था एच। तो साइन में भी पढ़े थे, अब हम लोग इस चीज को देखेंगे सेक और टेन पे। देखिए अब भाई यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कितना, बी, या डायरेक्ट लिख देते हैं एच सेक थीटा और माइनस पी टेन थीटा, और बट्टा में जो एलसीएम बी होगा क्रॉस हो जाएगा तो बराबर में क्या बन जाएगा, पी। तो ये चीज ध्यान में रखना है क्या, कि सर सेक और टेन का जब केस रहेगा ना, सेक और टेन का केस, तो सेक होता है एच बट्टा बी और टेन होता है पी बट्टा
बी। इसलिए ध्यान में रखना है कि सेक का जो कॉफिशिएंट होगा इसको एच बोलेंगे और टेन के कॉफिशिएंट को बी, और कांस्टेंट जो है ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेक का कॉफिशिएंट एच, याद रखने के लिए कि सेक होता है एच बट्टा बी, तो सेक के साथ जो रहेगा वो एच का काम करेगा। टेन होता है पी बट्टा, तो ऊपर में पी ना होता है और नीचे भी, तो टेन के साथ जो भी कॉफिशिएंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेक वाला, टेन वाला। कौन, जब एच पी हो गया तो बचा हुआ उधर क्या रहेगा, बी रहेगा। अच्छा यहां देखिए कॉसेक का स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉट को लिख सकते हो भाई कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, और बराबर में भाई हुआ। अच्छा एक कॉसेक का रेशियो लिख लेते हैं, एक को एज इट इज रख लेंगे। कॉसेक क्या होता है एच बटा पी इंटू कॉसेक, कॉट होता है बी बटा टी, आई इंटू एक को कॉट एज इट इज, अब बराबर 1। अच्छा यहां पर एलसीएम तो पी हो जाएगा, ऊपर में क्या बच जाएगा एच कॉसेक ना, कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा, और बट्टा वाला पी चला जाएगा दाएं साइड। अब ये भी एक रिजल्ट आ गया। अब इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक का रेशियो क्या होता है एच बट्टा पी, कॉसेक होता है भाई एच बट्टा, तो कॉस का जो कॉफिशिएंट होगा ये एच को रिप्रेजेंट करेगा। कॉस याद रखने के लिए कॉसेक एच बट्टा, तो एच बट्टा पी, एच बट्टा, तो कॉसेक के साथ जो भी कॉफिशिएंट रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एच को। और कॉट होता है बी बट्टा, तो कॉट का कॉफिशिएंट, टेन का कॉफिशिएंट पी, सेक का एच, टेन का पी, कॉसेक का एच, कॉट का एच और बी पता चल जाएगा, तो बचा हुआ जो होगा वो पी हो जाएगा। लिख लीजिए। बुआ हैं, क्या क्या बोले, हाँ तो पीबीएच क्या है, ट्रिपलेट ही तो है, पीबीएच ट्रिपलेट है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पी बी और एच के जो भी वैल्यू होंगे, पी बी एच का वैल्यू 3 4 5 लीजिए, 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सेटिस्फाई करेगा पाइथागोरस थ्योरम को। तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, तो 3 का वैल्यू मान लीजिए पी, 4 को बी और 5 को एच, तो पी बी एच ट्रिपलेट ही तो है। अब देखिए, अब बोलिए यहां पे सेक का जो कॉफिशिएंट है भाई ये क्या होगा एच, टेन का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट जो है ये पी, तो साइन होता है पी बट्टा एच, साइन होता है पी बट्टा, तो पी बट्टा एच यानी 5 बट्टा 13। यहां देखिए सेक का कॉफिशिएंट एच होगा तो एच है 5, और ये टेन का कॉफिशिएंट पी को रिप्रेजेंट करेगा, और कांस्टेंट एच और पी है तो ये किसको, बी को, तो टेन पी बट्टा बी, पी बट्टा बी यानी 4 बट्टा
3 ऑप्शन ए। बढ़ जाए दोस्तों, देखिए यहां ये कर लेंगे ना, सेक एच है, ये पी है और ये बी है, कॉस होता है बी बट्टा एच, बी बट्टा यानी 40 बट्टा 41। अच्छा क्या ये ट्रिपलेट है, याद है ट्रिपलेट वेरिएबल वाला, ये ट्रिपलेट है तो ये हो गया एच और 10 का हो गया पी और ये हो गया पी, तो कॉस होता है बी बट्टा एच, बी बट्टा एच यानी कि 2, ये तो होगा नहीं, ये ऊपर में ए इंटू रूट अंडर ए बी है, ये नहीं होगा, एक हिट है ऊपर में ट्वाइस ऑफ रूट अंडर ए बी हो जाएगा। हाँ एच, तो यहाँ पे सॉरी, ये जो है ना ए, इसको कर लीजिए 2, सुधार लीजिए ऑप्शन है। बढ़ जाए, चलिए अब ये आ गया, समझिए एक बार सा, इस टाइप को करने से पहले एक बार और आपको ट्रिपलेट पे लेके चलते हैं। अब तो याद हो गया होगा, इतना बार लिखे हैं, वेरिएबल वाला 3 ठो ट्रिपलेट आपको बताए थे, याद है क्या बताए होंगे, ए माइनस बी ट्वाइस ऑफ रूट अंडर ए बी और एक होता है ए प्लस। अच्छा मान लीजिए कि भाई ये है राइट एंगल, ये है ए, ये है बी, तो कर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ए बी तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ध्यान रखिएगा बड़ा वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, बड़ा वाला कर्ण। और एक और याद कराए थे, ए स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर प्लस, याद है ना। अब इसी का सारा खेल है, देखिए जैसे आप बताना भाई, अगर यहां पे b बराबर 1 पुट कर लेते हैं, b बराबर अगर 1 पुट कर लीजिएगा तो बताइए क्या बन जाएगा ट्रिपलेट, b बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, b अगर 1 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस और यहां 2a और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये देखने से लग जाएगा है कि नहीं। अच्छा मान लीजिए कि भाई अगर, अगर क्या, अगर बोलिए ना क्या, a बराबर मान लेते हैं 2x, a बराबर क्या मान लिए और b बराबर इस बार 1 मान लिए, a बराबर 2x ले लिए, b बराबर 1 ले लिए, तो a अगर 2x लिए हैं तो बताइए जरा, यहां से ये हो गया, फिर यहां से ऐसे, a 2x लिए हैं तो 2x का स्क्वायर करेंगे, अब b 1 है तो माइनस का 1, अच्छा a 2x है, अब b 1 है तो 2 दूना 4x हो जाएगा, और ये 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस, ये भी एक क्या निकल कर आ गया, ट्रिपलेट आ गया। तो अपने हिसाब से बहुत सारा आप डेराइव कर सकते हैं। मान लीजिए अगर a बराबर 3x आप ले लिए और b बराबर 1 ले लिए, तो a अगर 3x लिए हैं तो क्या बनेगा बताइए, 3x का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 3x गुना 2 गुना 1 6x और यहाँ पे 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस का 1 हो गया। तो इस तरीके से आप हजारों ट्रिपलेट तैयार कर सकते हैं कुछ भी लेकर। तो ये दोनों जो है डेटा एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, लिखिए तो जरा एक बार। देखने से लग जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 4x स्क्वायर प्लस 1, ये होगा क्या कि जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार इन चीजों को लिखेंगे ना,
तो वहां पे देखते ही जब डेटा दिया होगा तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि अच्छा ये तो ट्रिपलेट है 4x² माइनस 1 4x और ये 4x² प्लस 1। देखिए ना भाई, 4x² है तो यहाँ पर क्या होगा, एगो 4x² माइनस 1 और एगो 4x², और बीच में 9x², यहाँ 9x², और बीच में क्योंकि 2 तिया 6 होगा, यहाँ 2 दूना, अगर ये 5 रहता यहाँ ये बराबर 5x तो 25x² माइनस 1, अब 5x है तो 5 दूना 10x, 3 है तो 3 दूना 2 है तो 2 दूना, अच्छा ये बराबर 6x रहता तो 6 दूना 12x, बीच में आइधा 36x² माइनस 1 36x² प्लस 1 बढ़ जाए। हो जाएगा। चलिए एक बार जरा बोलिए तो भाई, ए बी तो क्या हो जाएगा, इसमें एच कौन होगा, एच कौन होगा, बड़ा वाला कर्ण होगा ये। आप पी, अब बी, इसको पी लेंगे तो ये बी हो जाएगा, अगर इसको बी लेंगे तो ये, चूंकि पहले ही बता दिए पहला क्लास में कि लंब और आधार एक दूसरे पे वैरी करता है, लंब और आधार क्या करता है, वैरी करता है, किसी को लंब आधार मान लीजिए। अब आप बताइए, एक आपने देखा ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी और रूट अंडर ए बी और 2 रूट अंडर ए बी और ए प्लस, अच्छा एक a² माइनस 2 ए बी और a² प्लस, और इसी पे अगर एक होगा a² माइनस 1 तो यहां होगा 2a और यहां होगा a²। एक आपने देखा 4x² माइनस 1, अब यहां पे और यहां 4x² प्लस 1, अगर 3x लिए थे तो 9x² माइनस 1, अब 3x है तो 3 दूना 6x और यहां होगा 9x² प्लस 1। ऐसे ही मान लीजिए 5x ए बराबर ले लेते तो 25x² माइनस 5 दूना 10x और ये हो जाएगा 25x² प्लस 1। नहीं, चलिए अब दूसरा चीज समझिए इसमें, देखिए वही चीज जो अभी बताए, बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। आप में से बहुत लोग पहली बार ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। अगर पढ़ाना केवल होता तो अभी तक बहुत सारा टाइप खत्म कर चुके होते हम लोग, लेकिन हम देख पा रहे हैं बहुत लोग को इतना क्लास होने के बाद भी साइन थीटा का रेशियो नहीं पता है। एंगल जो है साइन 90 साइन 60 बहुत लोगों को दिक्कत है, तो इन चीजों के लिए हमको थोड़ा आराम से पढ़ाना पड़ता है और आप लोग भी पीछे ना छूट जाए, इसलिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा मेहनत करिए भाई। जिनका जो लोग समझ रहे हैं उनको तो ठीक है, पर जिनका दिक्कत है पहली बार जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। देखिए sec² माइनस tan², sec² माइनस, यही सवाल है, ये बहुत पहले का सवाल इसमें हमने डाला है, ये जो मतलब सवाल है ये बहुत पहले का है, लेकिन 2024 ALP में ये सवाल पूछा हुआ है। तो अगर इतना अच्छे से आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा मेहनत। अब देखिए, अच्छा ये a² माइनस b² है क्या, बोलिए तो हाँ या ना, a² माइनस b² है तो इसको लिखेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा और माइनस tan थीटा बराबर में। अब सुनिए, देखिए यार, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 1 है, दो चीजों का गुणनफल कितना है 1 है, तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा। जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट 1 होगा मतलब दोनों चीज एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्स होगा। जैसे अगर सेक प्लस tan अगर x लेंगे तो सेक माइनस tan 1/x अगर होगा तभी ना ये दोनों गुना होगा, तो कट के क्या बचेगा 1 बचेगा। मान लीजिए सेक प्लस tan अगर 1/5 है, सेक प्लस tan 1/5 है तो सेक माइनस tan क्या होगा 5 होगा, इनवर्स होगा एक दूसरे का। अब इन दोनों को गुना करिएगा, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बच जाएगा
1 बच जाएगा। तो भाई जब भी दो चीजों का गुणनफल अगर 1 है, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्स होगा। मान लीजिए प्लस वाला दिया है तो उसका इनवर्स करेंगे माइनस वाला आ जाएगा, माइनस वाला दिया है उसका इनवर्स कर देंगे प्लस वाला आ जाएगा। तो प्लस और माइनस एक दूसरे का, सेक और टेन का कहानी बता रहे हैं, एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्स। मान लीजिए दोस्तों सेक थीटा और प्लस माइनस टेन थीटा है बराबर एक्स है। प्लस या माइनस कोई एक ही देगा, प्लस देगा तो माइनस पूछ लेगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और अगर माइनस दिया रहेगा तो यहां क्या पूछेगा, यहां प्लस देगा तो माइनस, माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इनवर्स होगा। प्लस वाला अगर एक्स है तो माइनस वाला 1/, या माइनस वाला एक्स है तो प्लस वाला भी 1/। सिमिलरली यही चीज अगर आप करेंगे तो कॉसेक में भी यही कहानी होगा, क्योंकि कॉसेक होता है कॉसेक का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट इंटू कॉसेक माइनस कॉट बराबर 1, तो वहां भी दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो डायरेक्ट लिख देते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, अगर एक्स है प्लस है तो क्या निकाल लेंगे हम लोग खुद से, माइनस निकाल लेंगे, और अगर माइनस देगा तो यहां पर क्या निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 1/x लिख लीजिए। इसमें कंफ्यूज नहीं ना करेंगे आप लोग कि प्लस माइनस माइनस प्लस क्यों लिख दिए, प्लस रहेगा तो यहां, यहां माइनस रहेगा तो स्क्वायर वाला में तीन प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। तो कॉसेक कॉट और सेक का टेन में तो सेम चीज है, प्लस वाला रहा तो माइनस उसका इनवर्स, माइनस है तो प्लस उसका इनवर्स। लेकिन साइन कॉस में अलग चीज था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर अगर सी है तो साइन माइनस कॉस निकालते हैं तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर होता है। पढ़ जाए भाई, आ जाइए आप सवाल करेंगे। साइन कॉस में समझ रहे हैं अलग है, साइन कॉस में प्लस देगा तो माइनस कर लेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लेकिन सेक टेन में प्लस वाला अगर एक्स है तो माइनस वाला 1/, और कॉसेक कॉट में भी सेम चीज है, ठीक है। अब देखिए यहां पे सवाल, देखिए तो भाई क्या दिया है यहाँ पे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना है, तो बताइए सेक माइनस टेन बराबर अगर 7 है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दोस्तों, तो आप खुद से लिख लीजिएगा, सेक प्लस टेन खुद से लिख लेना है, सेक प्लस टेन बराबर क्या हो जाएगा, 1/7। अब यहां से ये दोनों कट जाएगा तो 2 सेक थीटा बराबर, थोड़ा मौखिक जोड़िए तो जोड़ घटाव आता है भिन्न का, अगर जोड़ेंगे 7 प्लस 1/7 को तो 7×7 = 49, 50 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 25 बार में, तो सेक थीटा बराबर 25/7। तो सेक क्या होता है, एच और बट्टा पी, तो यहां से पी ट्रिपलेट याद है, 7 और 25 है तो ट्रिपलेट क्या होगा, 7 24 25, 7 24 25, तो पी बराबर, अब जो पूछा है टेन पूछा है तो पी बट सॉरी सेक पूछा है तो सेक तो आ ही गया था यहाँ 25/7, और टेन पूछा है तो टेन होता है P/B, P/24/7।
बढ़ जाए। देखिए एक ठो और देखिए तो, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, तो खुद से लिखना पड़ेगा सेक माइनस टेन। जहां भी सेक और टेन का कॉम्बिनेशन दिख जाए, प्लस वाला दिया रहेगा तो माइनस वाला खुद से लिख लेना, या अगर माइनस दिया रहेगा तो प्लस वाला खुद से लिख लीजिएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, 1/x। अब जोड़िएगा तो ये तो कटेगा, 2 सेक थीटा बराबर भाई क्या हो जाएगा, मौखिक जोड़ लेंगे। देखिए एक्स प्लस 1/x को अगर आप जोड़ेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स गुना एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बट्टा एक्स। आगे और इसका शॉर्टकट हम बताएंगे, लेकिन पहले ये चीज जानना बहुत जरूरी है, समझना। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दो नीचे आ जाएगा तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 2x। तो सेक होता है, ये है एच और ये है बी। तो अभी है ना ट्रिपलेट बताइए वाला कि ए स्क्वायर माइन सॉरी, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab और ए स्क्वायर प्लस, अगर a बराबर मान लीजिए a को एक्स ले लेते हैं, a को क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, और b को 1 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो h मालूम है, b मालूम है, तो p बराबर क्या होगा, डायरेक्ट है बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस, पूछा है सेक थीटा, सेक होता है भाई, सेक तो निकाल ही लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अच्छा टेन पी बट्टा बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। समझ गए। देखिए सेक थीटा, अच्छा एक बात बताइए तो भाई, सब लोग इधर देखें, देख पा रहे हैं इधर, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4x एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 4x, क्रॉस करेंगे तो 4x गुना एक्स प्लस, क्या ये याद आ रहा है देखकर कुछ, अगर ये सेक है तो एच बट्टा पी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1। वाह याद है ना। अब बताइए सेक प्लस टेन पूछा है, सेक प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा तो दिया हुआ है ही 4x स्क्वायर प्लस 1 और बट्टा का 4x, और टेन होता है p बट्टा बी, p बट्टा बी यानी 4x स्क्वायर माइनस 1 और बट्टा में, तो भाई एलसीएम तो हो जाएगा 4x। अच्छा दोनों सेम ही ना है बट्टा में, तो ये -1 और +1 कट जाएगा, तो 4x स्क्वायर क्या बच जाएगा 8x स्क्वायर, तो 4x से काट दीजिए तो 4 से 2 बार में एगो x से एगो x कट गया, कितना 2x। वो आप समझे, आप सब लोग समझ गए, आप समझे, खड़ा हो जाइए। ये कहां से आ गया ये चीज,
कहाँ ये आया, कहाँ से, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? हाँ, तो यहाँ सॉल्व कर लिए। हाँ। हम्म। हाँ। वाह। अब यहाँ पे 4x एलसीएम हो जाएगा। तो एक स्टेप अब बच्चा थोड़े लिखना है, इतना पढ़ के आ रहे हैं। तो 4x² प्लस 1 प्लस 4x² माइनस 1 माइनस प्लस कट जाएगा 8x²। एगो एक्स से एगो एक्स कटा, बचा एगो, 4 से 8 दो बार में कट गया 2x। वाह, बैठ जाइए, थैंक यू। चलिए, ये देखिए, देख के कुछ आ रहा है दिमाग में? ये क्या है, सेक होता है, कर लेंगे ये, पक्का ना? अच्छा, एच है ये, और ये क्या है, पी है, एच और, तो पी क्या हो जाएगा, 9x² माइनस 1। अब यहां पे रख के सॉल्व कर लेना है, क्या बोलते हैं? अब सुनिए, देखें ये नंबर सिस्टम है, बताएं 5 नंबर करते हैं, पहले थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, लिख लेते हैं सवाल, देखें। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दिया है मेरे प्यारे भाई √5 और माइनस का। तो अब सेक, ये सब पूछा है जो भी पूछा है। अच्छा, सर्ट्स सर्ट्स एंड डिसेस पढ़े ना आप लोग? तो सर्ट्स एंड डिसेस में आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए कि √5 और -2 है। अब इसका इनवर्स लिखना है, इसका क्या लिखना है, इनवर्स, इनवर्स लिखना है। तो बेसिक तरीका तो ये है कि इनवर्स करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1/√5 माइनस, और इनवर्स है, इनवर्स कर लिए। अब नीचे रूट वाला वैल्यू नहीं होता, इरेशनल फॉर्म अगर जब भी बट्टा में है तो पहले उसको रेशनलाइज करते हैं। तो इसको रेशनलाइज करिएगा तो माइनस का कंजुगेट प्लस, प्लस वाला से ऊपर नीचे गुना कर लेना है दोस्तों। तो ऊपर में हो जाएगा √5 प्लस, और नीचे में a² माइनस √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 में से 4 गया। तो ये तो बेसिक तरीका हो गया, पर अब इतना नहीं करना, आप सीधे बोलिएगा कि सर इसका इनवर्स करना है। तो इनवर्स करना है तो डायरेक्ट करेंगे कि बीच का साइन कर देंगे चेंज, बीच का साइन चेंज, एवं बट्टा में हमेशा a² माइनस है, तो √5 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, 4, 5 में से 4 गया, एक एक छोटा सा और बताइए, जैसे 5 प्लस 2√6 है। अब हम बोले कि भाई इसका इनवर्स करिए, ये रूट वाला टर्म इरेशनल फॉर्म है, इसका इनवर्स करिए। तो इनवर्स अब बच्चा की तरह 1/, फिर रेशनलाइज नहीं करने लगना, डायरेक्ट करिएगा क्या कि बीच का साइन कर लेंगे चेंज, और बट्टा में हमेशा a² माइनस √5, सॉरी 5 का स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 4 छक, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जी लिखने का है कि बढ़ जाएंगे? चलिए, अब आ जाइए यहाँ पे। तो देखिए, तो भाई सेक -10 दिया है तो खुद से निकाल लीजिएगा, सेक का प्लस 10 खुद से निकाल लीजिए। अच्छा, ये माइनस और प्लस वाला एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इनवर्स होगा। तो इसका जब इनवर्स करेंगे, इसका, अरे भाई 1/, लिखेंगे ना, तो डायरेक्ट कर लीजिए, इनवर्स करेंगे तो बीच का साइन कर दीजिए। आप बट्टा में a² माइनस है, तो बट्टा में 1 आएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। अब ये कट जाएगा, सेक प्लस सेक 2 सेक, और बराबर में दोस्त माइनस प्लस कटेगा, 2√5, तो 2 से 2 कट गया, तो सेक थीटा बराबर √5। अच्छा, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो सेक है h, और ये है, तो p बराबर क्या होगा, √कर्ण स्क्वायर, रूट अंडर √5 का स्क्वायर, अब -1 का स्क्वायर, तो 5 में से 1 जाएगा कितना, और 4 का वर्गमूल। तो अब बताइए सेक कितना आ गया, √5 आ गया सेक। अच्छा भाई, 10 होता है p/b, p/b 2/1 क्या नहीं, तो पानी है किसी के पास? ठंडा है बुआ, ठंडा पानी है, उतना आसान है। पीछे वहां पे ठंडा पानी रखे हैं, हो पूरा बोतल भरा हुआ है, लाई, देखिए ना।
का आप लोग हल्का में का ले रहे हैं हमको। अरे अच्छा खेलते हैं हम। कर लेंगे। देखिए ना, 10 माइनस, यहाँ पे उल्टा है, देखिए आप लोग। कॉम्बिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है दोस्त। 10 माइनस 1 नहीं होता है, सेक -10 होता है, सेक -10। तो यहाँ 10 + 1 दे दिया, तो इसको हम लोग लिख लेंगे पहले अरेंज करके कि सेक +10। आगे पीछे लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस में तो। सेक -10, तो ये क्या हो जाएगा, 2/। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सेक का वैल्यू आ जाएगा, सेक आएगा, एच मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, पी निकाल लेंगे और सिंपल यहाँ पे रेशियो है, पुट कर देंगे। पढ़ जाए आगे। चलिए, देखिए तो भाई, क्या इस सवाल को खुद से कर लीजिएगा आप लोग? इसको कर लेंगे खुद से? इसको कर लेंगे खुद से? बोलिए हाँ या ना तुम से। इसको कर लेंगे? अब ये देखिए, देखें भाई, सेक का स्क्वायर थीटा अब प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है दोस्तों, 19/23। और पूछा है sec 4 - tan 4। अच्छा एक बात बताइए, कितना बार बताए हैं, a² - b² क्या होता है, a प्लस इंटू a - b, a⁴ -b⁴। तो ये हो जाएगा a² प्लस और इंटू a² माइनस। तो बताइए तो sec 4 - tan 4 का वैल्यू पूछा है, sec 4 थीटा -tan 4 थीटा। तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर अब प्लस 10 स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा -10। तो इसका वैल्यू दिया है 19/। और ये तो आदिकाल से 1 होते आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 19/। पढ़ जाए। यहां भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर प्लस, तो सेक स्क्वायर -10 1 बच जाएगा, सेक स्क्वायर +10 बराबर 21/41। तो इसका जो दिया वही आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात याद करिए, तो इसी टाइप का सवाल साइन और कॉस में भी किए थे कल। पढ़ जाए। ये कर लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, इसको जरा बताइए तो। इसको क्या लिखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा और बराबर में दिया है 21/। ये वाला तो 1 हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर प्लस, तो इसका वैल्यू बचेगा 21/41। हो जाएगा ना। अब देखिए 13 नंबर सवाल, जरा ऑब्जर्व करिए तो। 13 नंबर को ऑब्जर्वेशन कीजिए इस पे। देखिए बहुत अच्छा सवाल है।
इसका भी आंसर जो दिया है सो हो जाएगा, जो दिया है तो 13/15 कैसे हो जाएगा ये अब बताते हैं। नंबर सिस्टम में आप लोग को जब सर्ट्स पढ़ा रहे थे तो एक कहानी बताए होंगे, शायद सर्ट्स में नहीं सिंप्लीफिकेशन में, कि भाई जैसे मान लीजिए कि 1+2 है या 2+1 है, यहाँ 2 का स्क्वायर +1 है और यहाँ 2 के पावर 4+1 है, यहाँ 2 के पावर 8 प्लस, और अलजबरा जब आएगा तो वहां भी ये सवाल हम लोग करेंगे। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो इसमें सवाल को करने का तरीका क्या बताए थे, बेसिक तो समझा ही चुके थे, अब बेसिक नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बताए देते हैं कि यहाँ जैसे कॉम्बिनेशन बनाना होता है A+B × A-, ताकि ये दोनों मिलकर बन जाए A² तो आपको बताए थे A+B है तो A-B से ऊपर गुना करेंगे तो A-B से ही क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो आंसर आता है बड़ा वाला पावर को डबल कर देते हैं, बड़ा वाला को डबल कर देते हैं 8 दूना, यहाँ +1 है तो हो जाता है आप बट्टा में हमेशा भाई यहाँ A+B है तो A-B से ना ऊपर नीचे गुना करेंगे तो बट्टा में आ जाता है 2-A। ये देखिए तो ये भी सवाल जैसे 3+1, यहाँ क्या था पहले से A प्लस, तो A-B से ऊपर गुना नीचे भाग कर दे, A-B से गुना और भाग किए हैं तो बट्टा में A-B आ जाएगा। अगर यही रहेगा 3, या एक और कर लेते हैं इसी को, 2-1 इंटू 2 के स्क्वायर +1, 2 के पावर 4+1 और 2 के पावर 8+1, भाई 2 के पावर 16, पावर डबल होता जा रहा है, और 2 के पावर 32+1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ा पावर को देखिए, बड़ा वाला को करेंगे डबल, बड़ा वाला को करेंगे 32 का डबल, +1 है तो कर देते हैं। और एक चीज और देखना होता है कि यहाँ A-B है तो ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे, A+B से ऊपर गुना और भागा भी करना पड़ेगा नीचे, तो यहाँ पर A+B यानी 2+1। क्लियर है? एक छोटा सा सवाल बताइए आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर A+X है इंटू, पूछा हुआ ही सवाल है ये, 1+X², या ऐसे लिखते हैं X+1, X² +1, X के पावर 4+1 और X के पावर 8+1, पावर क्या होता जा रहा है, डबल, और X के पावर 32+1 और X के पावर 64+1 और X के पावर 128+1। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट बताइए क्या होगा, बड़ा पावर को डबल करिए तो 128 का डबल क्या हो जाएगा, अब +1 है तो कर देंगे, और ध्यान रखना है आगे में क्या है भाई, x प्लस, तो किससे गुना करना पड़ेगा, x-1 से गुना करेंगे तो नीचे भाग भी ना करेंगे, तो यहां पर बट्टा में आ जाएगा x-1। समझ गए बात को? एक सवाल और बताइए, अगर मेरे प्यारे भाई दिया है x के पास, छोड़िए ना कितना सवाल बताइएगा, इसको जरा कहीं नोट डाउन कर लीजिए तो साइड में, ऐसे बता ही दीजिए ना, एक ठो बता ही दीजिए, अब नहीं बता दीजिए, पूछा हुआ ही सवाल है। अब देखिए ये अलग तलग कर दिया है, एकदम पूरा फेंट फांट के दे दिया है। समझ पा रहे हैं बात को? पूरा फेंटले है, समझ रहे हैं? लेकिन आप भ्रमित नहीं होइएगा, आपको सीधे बड़ा वाला ढूंढना है। किसको ढूंढना है? बड़ा वाला। तो बड़ा वाला 16 दिख रहा है तो डबल करिए, 16 दूना, अब प्लस है तो बट्टा में भी x के पावर, देखिए तो कॉम्बिनेशन बनाना है तो माइनस है तो A+B से ना, तो बट्टा में भी A+B।
1 बट्टा, समझ गए। एक लास्ट बता दी बस, अरे हो गया लास्ट लास्ट। ये इसी बार एएलपी का पूछा हुआ सवाल है। अगर गलती कीजिएगा ना तो फिर देखिए सर कलम कर देंगे। एगो एक्स्ट्रा हम लिख दे रहे हैं बस। आंसर बताइए। एक्स के पावर -1/x के पावर, अब बट्टा में एक्स प्लस से, यहाँ तो ऑलरेडी दोनों है। अरे यहाँ पे माइनस वाला होता है तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ए प्लस बी वाला से गुना करते हैं, तो जिससे गुना करते हैं उसी से क्या करना होता है, तो ये बन जाता है a - b × a + b a स्क्वायर माइनस, फिर उसका इसके साथ इसके ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो बट्टा में अगर माइनस है तो प्लस वाला नीचे रह जाता है। अगर मान लीजिए यहां पर प्लस वाला है तो किससे गुना करेंगे, तो बट्टा में माइनस वाला रह जाएगा। यहां माइनस है तो किससे गुना करेंगे, प्लस। यहां काहेला गुना करेंगे, यहां तो दोनों दे ही दिया है। भाई आप लोग यार, एक आध 2 लाख एग्जाम्पल कराएंगे तब समझिएगा। एगो लास्ट पूछ रहे हैं, अगर इस बार गलत किए ना, छोड़िए हो गलत करिए दीजिएगा, आप लोग लिखिए इसको। समझ गए हैं, सच में समझ गए हैं ना। आपका भी पानी यार सुसुम है बस। ये दिया हुआ नहीं है, ये हमने कॉम्बिनेशन बना, बेसिक बताना पड़ेगा, बता चुके हैं। इसके जस्ट बाद अलजबरा पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा ये टाइप आप लोग को कराएंगे। और अभी जस्ट 4-5 दिन पहले सुबह वाला बैच में पढ़ा रहे थे सिंप्लीफिकेशन, तो वहां पे ये चीज हमने पूरा बेसिक से एक्सप्लेन किया भी है, और आप लोग तो पढ़ चुके हैं सिंप्लीफिकेशन। जाके देखिएगा, टाइप 2 या 3 होगा असाइनमेंट में। उतना दिन का कहाँ से याद रहेगा, कल का यादें नहीं रहता है सर, और क्या बात करते हैं। पढ़ जाए। ये लिख लीजिए। फोटो खींच रहे हैं पीछे, फोटो रह जाएगा, फोटो में लिख तो नहीं पाइएगा। फिर जब फोन में या स्पेस खत्म हो जाएगा ना इस तरह से, तो सारा फोटो डिलीट कर दीजिएगा। दिमाग में है। क्या बोल रहे हैं। अच्छा, माथा सर दर्द कर रहा है, सेरेडॉन खाइए यार थोड़ा। देखें गर्मी है, गर्मी में प्रॉब्लम तो होगा यार। मेरा भी तबीयत सुबह से थोड़ा सा अस्वस्थ है, लेकिन पढ़ाना पड़ता है। लिख लिए। वहां जो बैठे थे वो लगता है कहाँ निकल दिए हो, आपके पार्टनर कहाँ चल गए, रूम पे चल गए।
बढ़ जाए भाई। तो अब इसको देखिए तो सवाल, पावर डबल होता जा रहा है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक फोर थीटा प्लस टेन फोर थीटा इंटू सेक के पावर आठ थीटा प्लस टेन के पावर आठ थीटा बराबर क्या होगा बताइए। तो बड़ा वाला पावर को डबल कर देंगे, बड़ा वाला पावर को क्या करेंगे, तो आठ का डबल माइनस टेन के पावर, और बट्टा में मेरे प्यारे भाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ a प्लस बी है तो किससे गुना करिएगा, a माइनस बी से, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, तो इसी से भी क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। इससे क्या करना पड़ेगा दोस्त, और जब इससे भाग करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो बट्टा में तो वन रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस काम खत्म। तो इसका वैल्यू क्या दिया है जरा बताना आप लोग, इसका वैल्यू क्या दिया है, इन सब का, इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या है, तीन 13/15, इसका वैल्यू है 13/15। तो ये 13/15 बराबर में क्या हो जाएगा, सेक के पावर 16 थीटा माइनस टेन के पावर 16 थीटा। तो जो दिया है वही आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो एक सवाल के लिए इतना कहानी समझाना पड़ा। चलिए ये देखिए, देखिए तो भाई, सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, गुना वाला तीन उधर जाएगा तो 5/3 लिख सकते हैं इसको, बोलिए ना हाँ या। अच्छा, ये सेक का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर बराबर 5 है, तीन 5/3 है, तो खुद से लिख लेंगे सेक का स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, से ना वो दवा। अरे भाई उस सेक प्लस टेन इतना आती है वो, सेक प्लस टेन रहता तब, इस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन हो मतलब 3/5 हो जाएगा। अरे भाई वो बताए थे आप लोग को कि सेक प्लस टेन बराबर 5/या 3/5 है, तो सेक का माइनस टेन बराबर होगा 5/, लेकिन यहाँ सेक टेन नहीं है, सेक का स्क्वायर प्लस, तो सेक का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर होता है 1, समझे। अब बताइए ये कट जाएगा तो सेक स्क्वायर टू सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इधर जोड़ेंगे तो 3 और 5 8/3, तो 2 से काट देंगे 4 बार, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3, तो सेक थीटा बराबर 2/, और सेक कितना डिग्री 2/√3 होता है, सेक कितना डिग्री 2/30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। और नहीं तो सेक H/B मालूम है तो P निकाल लेंगे, और P निकल गया तो रेशियो पता कर लिए है PBH का, तो वहां से कॉसेक निकाल लेंगे। ऐसे एंगल ऐसा वैल्यू आया है जिसका एंगल पता है, सेक 30 डिग्री 2/√3 होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो भाई कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कितना, कॉसेक 30 डिग्री का 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा ऑप्शन। तो अब ये 15 आप लोग कर लेंगे, यहां सेक प्लस टेन 3 है तो सेक माइनस 3 1/, सेक माइनस टेन 1/, यहां सेक प्लस टेन 5 है तो सेक माइनस टेन 1/, और है इसमें नहीं। अब ये टाइप जो है, ये टाइप हम लोग कर लेंगे कल, इसको लिख लीजिए जरा। हाँ बुआ बोलिए। सर बोलते हैं कल, कल ये एडवांस का क्लास
सुबह में क्लास सीआई खत्म हो गया है किन्ना। बोले थे यार कि आप लोग याद दिलाइएगा, रेगुलर मंडे से फ्राइडे तक में खत्म कर लेंगे उसको, एक एक दो दो सवाल, 9 सवाल है उसके लिए क्लास एक रखेंगे, आप लोग भी आइएगा, टाइम खराब होगा। हम्म। अच्छा, एक बैच है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ है ना। अरे प्रॉफिट ऑन लॉस कहने का मतलब डिस्काउंट उसी में हो गया। देखिए पिछला 3 4 सैटरडे संडे रेगुलर कराए आप लोग को, तो एक सैटरडे संडे हमको थोड़ा छुट्टी चाहिए, और फिर अगला सैटरडे संडे से क्या हो जाएंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा शादी ब्याह बहुत ज्यादा है यार, तो जाना पड़ता है। और तो कल भर रहने देते हैं, क्या बोलते हैं? हैं? तो अब मिलेंगे हम लोग। तो चलिए आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।